तो हेलो दोस्तों, मैं अरमानी कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का फिजिक्स पहला चैप्टर विज्ञान और समापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में जानेंगे। देखिए विज्ञान विज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होता है उसका फिर मूल भौतिक राशि। यहाँ पर भौतिक राशि नहीं लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। उसके बाद फिर है मात्रक। मात्रक मात्रक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि मात्रक को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद फिर है मात्रकों की पद्धति। उसके बाद फिर लास्ट जो है टॉपिक वो है मानक उपसर्ग। चलिए हम विज्ञान को समझते हैं, क्या है आखिरकार विज्ञान। चलिए हम देखते हैं। देखिए विज्ञान परिभाषा परिभाषा से हम समझते हैं सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेकर के आपको समझाते हैं। देखिए आप रोटी बनते हुए देखे होंगे। देखिए सबसे पहले आटा लिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें पानी डाल करके उसे गूंथा जाता है। उसके बाद फिर चूल्हा पर तावा रख करके उसे गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर लोहिया लेकर के रोटी को बेल करके उसे रखा जाता है। तो ये जो कहानी है इसमें ये सावधानी बरती जा रही है, यानी कि सावधानी बरती जा रही है कि हाथ न जले, थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए। और देखिए क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ये ना कि हम आटा साने और सीधे हम तावा पर रख दिए, तो ये क्रमबद्ध ये नहीं हुआ, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ। तो ये परिभाषा ही कहता है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कह रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस जो है रोटी से लेकर के तावा तकला, तो पूरा प्रोसेस जो है ये इससे हमें प्राप्त हो रहा है क्या, रोटी प्राप्त हो रही है, तो उसे ही विज्ञान कहेंगे। यानी कि ये क्या सर ये विज्ञान हो गया, नहीं नहीं, मतलब कि इसे हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि इसमें सावधानी बरती जाती है और ये क्रमबद्ध यानी कि लगातार होता है, इसी प्रश्न को हम विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आप लोग विज्ञान की परिभाषा समझ गए होंगे, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देखिए भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। फिर उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, भौतिक और दूसरा है रासायनिक। उसके बाद फिर जीव विज्ञान को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पादप और दूसरा है जंतु। तो देखिए भौतिक भौतिक में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि भौतिक में क्या क्या आता है। देखिए समय, वेग, ऊर्जा, ये सबको मापने के लिए भौतिक में आता है। और रासायनिक का मतलब होता है जो रसायन। देखिए रासायनिक में क्या आता है, रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आता है जो लिक्विड जैसा पढ़ाई होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वही आता है रासायनिक में। उसके बाद से हमें पढ़ना है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितने भी जीवित शरीर जीवित शरीर से संबंधित से हमें पढ़ने के लिए रहता है। तो देखिए इसमें पढ़ना है पादप क्या होता है, उसके बाद फिर जंतु। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान के दो भाग में पढ़ना है, यानी कि भौतिक और रासायनिक। फिर जीव विज्ञान में पढ़ना है पादप और जंतु। तो ये पूरा पाठ यानी कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरुआत करेंगे भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि पर शुरू करेंगे। चलिए आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप फटाक से ले लीजिए। चलिए चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, चलिए हम परिभाषा से समझते हैं। देखिए भौतिक राशि वैसी राशि जिनका मापन संभव हो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल में लीजिए समय। समय जो है
समय को मापना संभव है, यानी कि समय को हम माप सकते हैं, बल को भी हम माप सकते हैं, वेग को भी हम माप सकते हैं। ये सब जो है एग्जाम्पल में है। अब देखिए भौतिक राशि को हम बताए थे कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब ये देखिए मूल भौतिक राशि तो देखिए मूल भौतिक राशि हम इसकी परिभाषा समझाते हैं आपको। देखिए वह ऐसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हो, उसे हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि का आप मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए लंबाई, पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और छठा होता है ज्योतिष तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ के परिमाण। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आगे जा करके ये सब जो जब हम मैथ बनाएंगे तो ये सब काम आएगा। चलिए हम अब व्युत्पन्न भौतिक राशि को समझते हैं। देखिए इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करके बनी होती है। यानी कि देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो मूल भौतिक राशि पर ही निर्भर करती है। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि देखिए चाल को हम लेते हैं तो दूरी और समय जो है वो मूल भौतिक राशि में से आएगा। यानी कि देखिए समय जो है ये मूल भौतिक राशि में से आ रहा है और दूरी भी है जो है वे मूल भौतिक राशि में से आ रहा है। और वेग देखिए विस्थापन बटे समय। तो अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि विस्थापन क्या होता है और फिर समय क्या होता है। उसके बाद फिर दाब, देखिए तो दाब जो है बल बटा क्षेत्रफल, उसके बाद फिर बल द्रव्यमान गुणे त्वरण और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और गुणे ऊंचाई होता है इसकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया होगा उसे आप कमेंट कीजिएगा, तो जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।